चूंकि आप लोगों के लिए भी, जितने भी हेल्थ वर्कर आपसे जुड़े हुए हैं, उनको भी समझाना यकीनन एक बड़ी चुनौती होती होगी, क्योंकि वो भी इसी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। इस तरह की प्रॉब्लम क्या आप लोगों के भी मन में के सामने पेश आई है? क्या बहुत सारे जो मेडिकल स्टाफ है उन्होंने आपसे आकर इस वैक्सीन की प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल किए हैं, उसके बारे में आप बताना चाहें? और 100 घंटे बाकी रह गए हैं, चुनौती बड़ी आपको क्या दिखाई देती है डॉक्टर? एक तो ये कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इनफैक्ट अगर आपके ही चैनल पे कुछ 6-8 महीने पहले मैं बैठ के ये सोच कह रहा था कि शायद जुलाई और अगस्त 2021 तक वैक्सीन आएगी, तो ये एक दृढ़ और एक देश का दृढ़ है, परहैप्स साइंटिस्ट की एफिशिएंसी है, साइंटिस्ट का रिसर्च है कि इतनी जल्दी और मेटिकुलस अटेंशन प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुई है कि हमारे को वैक्सीन 16 तारीख से मिल रही है। बिल्कुल। जहां तक हेल्थ केयर वर्कर्स का कहूंगा तो उनमें ज्यादा शंका नहीं है, दो वजह से। एक तो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स ऑल द टाइम एक्सपोज हैं, चाहते हैं कि किसी तरह प्रोटेक्शन मिले, और यही नहीं कि वो अपनी प्रोटेक्शन चाहते, वो चाहते हैं कि अपनी पेशेंट्स की भी प्रोटेक्शन हो, इस तरह से कि अगर हम सेफ रहेंगे तो पेशेंट्स भी हमारे सेफ रहेंगे, हम ट्रांसमिट नहीं करेंगे अगर किसी हमें को कोविड हो गया। तो एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम ये वैक्सीनेशन ले सो दैट पेशेंट्स का ख्याल रखते रहे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ शंका तो होगी ही, दैट इज एन ऑब्वियस थिंग, ये वॉलंटरी है, बट ये शंका को दूर करना, फर्स्टली हम इसलिए भी खुश हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रहा है कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकें, जिससे कि लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर इतने लाखों हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीन ली है तो वैक्सीन सेफ होगी। और इसके साइड इफेक्ट्स तो वैसे ही काफ़ी लोगों के की वैक्सीनेशन हो चुकी है वेस्ट में, हमें पता है, गवर्नमेंट ने इसको सेफ अप्रूव किया हुआ है, क्वालिटी अप्रूव की हुई है, एफिकेसी अप्रूव की हुई है। तो इसलिए हमें कॉन्फिडेंस रखना भी है, बट हमें आगे कॉन्फिडेंस दिलाना भी है। आई वुड से कि ये कॉमन जो अफवाहें होती हैं हेल्थ केयर वर्कर्स में कम होती हैं, मोर कॉमन पब्लिक में ज्यादा होती है। हेल्थ केयर वर्कर्स तो हमेशा रोज कोविड के पेशेंट्स को बगैर डरे हुए ट्रीट कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि किसी दिन भी खुद को कोविड हो सकता है। जैसे हम लोग तो रोज कोविड पेशेंट्स के पास जाके उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बट इसीलिए वैक्सीन तो हम लोग को ले लेंगे, और वैक्सीन एफिकेसी तभी होगी जब धीरे धीरे सब कोई उसको लेगा। ये समझने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम अपने लिए रहे हैं, जब तक 70% ऑफ पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली वैक्सीन नहीं लेगी, तब तक कोरोना को हम भगा नहीं सकेंगे इस कंट्री से। इसीलिए एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि समझना, कॉन्फिडेंट रहना, और ग्रेजुअली ये जो वॉलंटरी और शक की बातें हैं, जब देखेंगे कि फायदा हो रहा है, जब देखेंगे कि साइड इफेक्ट्स नहीं है, जब आप देखेंगे कि साइंस, इसी कंट्री की साइंस इस तरक्की पे पहुंची है कि वेस्ट को भी मात कर रही है, तो सब में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोरोना को भगाना है। एनिमी एक है, वो एनिमी नंबर 1 कोरोना है, उसको भगाना हमारा कर्तव्य है। और देश की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी हिंदुस्तान से ही शुरू होने वाली है। और यकीनन जो बातें आपने कही हैं, चाहे हेल्थ केयर वर्कर्स हों या फिर फ्रंट लाइन पर जितने लोगों ने कोरोना के दौरान काम किया है, भगवान के रूप के तौर पर ही सामने आए हैं। चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, उन्होंने लाखों लाख जिंदगियां बचाने का काम किया है। और जब वो खुद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएंगे तो सभी के अंदर एक अलग तरह का विश्वास भी पैदा होगा। अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर आपसे यही होगा, मल्टीपल वैक्सीन भी तमाम दूसरे देशों में देखी गई हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये जो 2 वैक्सीन है, इनके चूंकि अलग अलग रेट हैं, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि महंगी वाली ज्यादा प्रभावी होगी, सस्ती वाली कम प्रभावी होगी। इस तरह के भी बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। तो क्या एक आम आदमी को यह हक मिलेगा कि वो चूज कर पाए कि इन दोनों वैक्सीन में से कौन से मुझे लगवानी है? डॉक्टर अशोक सेठ, इस टाइम पे ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, और हमारे पास इस मौके पे मेन वैक्सीन जो अवेलेबल है वो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन अवेलेबल है, क्योंकि इसकी स्टॉक पाइल काफी थी। इसको पैसे के हिसाब से भी नहीं देखना चाहिए। ये वैक्सीन अप्रूव ही तभी हुई हैं जबकि इनकी साइंस को अच्छे से स्टडी कर लिया गया है, सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी एस्टैब्लिश कर ली गई है। सो पहले तो एक्सपर्ट ग्रुप ने काम किया, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और ये जो पूरी सप्लाई चेन है ये गवर्नमेंट के थ्रू ही आ रही है। तो इसमें चॉइस की अभी बात नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन अवेलेबल है वही आ रही है। और आपने इसलिए सुना होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन आ रही है, और हो सकता है कि महीने भर में दूसरी वैक्सीन भी उपलब्ध हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक चीज बता दूं, इतनी मेटिकुलस प्रिपरेशन गवर्नमेंट ने की है जो कि अमेरिका तक ने नहीं की। आज डीएम ने हमारे सब मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को बुलाया और स्पेसिफिकली मिनट बाय मिनट, टाइम बाय टाइम, लिस्ट बाय लिस्ट
के थ्रू गए कि किस तरह ये वैक्सीन आएगी अस्पताल में, किस तरह लगनी शुरू होगी, कितने लोगों को लगेगी, कितने मिनट वो वेट करेंगे, कितनी ट्वीट्स जाएंगी, कितनी रिमाइंडर्स जाएंगे, वो सब मेटिकुलसली प्लान्ड है। ऐसी ड्राइव अमेरिका ने भी नहीं देखी जितनी हिंदुस्तान में मेटिकुलस प्रिपरेशन हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। हाँ, आज से अगर हम 6 महीने बाद कहें या साल बाद कहें तो हमारे पास प्रैक्टिकली 4 वैक्सीन अवेलेबल हो जाएंगी। बिल्कुल, वो टाइम आएगा जरूर जबकि उन लोगों को लग रही होगी जो 50 से कम के हैं, या उन लोगों की लग रही होगी जिनकी कोमोबिडिटीज नहीं है, तो हो सकता है कि ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो। इनफैक्ट हो सकता है कि आप खुद जाके वैक्सीन खरीदें क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। बट रिमेंबर, ये ऑप्शन पैसे के बेसिस में नहीं है। हिंदुस्तान की वैक्सीन सेफ है, एफिकेशियस है, क्वालिटी प्रोड्यूस्ड है, और हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है of producing the best vaccines in the world, maximum vaccines in the world. So हमें इस पे डेविएट नहीं होना है कि बाहर की कहीं वहां की वैक्सीन अच्छी होगी और हिंदुस्तान में जो बन रही है खराब है। ये नेशनलिस्टिंग की बात नहीं है, हमारी साइंस ही इतनी अच्छी है, हमारे रिसर्चर्स ही इतने अच्छे हैं, और हमारे साइंटिस्ट और प्रोड्यूसर्स ही इतने अच्छे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और होना चाहिए।